0.2 है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल के पहले तो जीरोस पॉइंट आउट करने हैं और उसके बाद हमने उन जीरोस का क्या करना है, रिलेशन, कोएफिशिएंट जो हमारे पास दिए होंगे वेरिएबल के उनके साथ। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, कि यहां पर हम कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताई थी कि क्या, जिसमें क्या हो, मैक्सिमम डिग्री स्क्वायर हो, मींस के 2 हो, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल का मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, इसका भी 1 है, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो इसको हम डिनोटिफाई कैसे करते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। c का मीनिंग हो गया कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारे पास सिंगल डिग्री का जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, b। b इज द क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्लियर। और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, z हो सकता है, y हो सकता है, c d कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट हमको पता होने चाहिए, क्लियर। तो फ्रेंड्स आगे हम ये सीखेंगे कि जो हमने जीरोस फाइंड आउट किए हैं उनका हम क्या कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम कोई भी जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो लेट द 2 जीरोस, इसको हम अल्फा लेते हैं, इसको हम बीटा लेते हैं, क्लियर। इसको हम अल्फा लेते हैं, इसको बीटा लेते हैं, तो ये हमारे पास जीरोस होगी। तो इसको रिलेशन हम कैसे चेक करेंगे, इनकी सम और इनकी प्रोडक्ट से चेक करेंगे। अगर इनका सम और इनकी प्रोडक्ट दिए हुए हमारे पास टर्म के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर इक्वल आता हुआ तो हमारे ये सही होंगे। तो ध्यान से समझना, इस सेक्शन में हम यही बताएंगे कि रिलेशन हमने चेक कैसे करने हैं और इसमें कोएफिशिएंट कौन सा होता है, वेरिएबल क्या होता है। जो पिछला जो फ्लैशबैक था वो भी हो जाएगा। तो ये जीरोस हो गए, तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ दिस, मींस के माइनस b ओवर a। b क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², क्लियर। तो सम ऑफ जीरोस क्या थी, अल्फा प्लस बीटा। तो आप इसको कुछ भी ले सकते हैं समझने के अकॉर्डिंग, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, अल्फा बीटा लेना कोई जरूरी नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह फॉलो कर सकें कि सम ऑफ जीरो कोई फॉर्मूला नहीं है। जो हम जीरोस इसकी फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उन जीरो का जो प्लस है, जो सम है, जो एडिशन है, वो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो b याद रखना, b क्या है, b यहां पर आएगा x का कोएफिशिएंट है, और a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, क्लियर। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c ओवर a। तो c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, या कांस्टेंट वैल्यू के साथ में आप टर्म भी लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म है ये, और कोएफिशिएंट ऑफ x²,
ठीक है, तो सम हो गया जे, प्रोडक्ट हो गया जे। प्रोडक्ट कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अगर दोनों जीरोस का सम इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इस जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आता है, इसके इक्वल आता है, तो हमारा जो आंसर होगा, हमारी जो जीरोस होगी वो बिल्कुल सही होगी। अगर इक्वल नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। क्लियर? इसी तरह से प्रोडक्ट भी आपने चेक करनी है। अगर एक चीज सही आ गई, दूसरी सही नहीं आ रही, तो वो भी आपका आंसर रॉन्ग है। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाते हैं।